नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। खबरों के विश्लेषण के साथ मैं रमेश पटेल। झारखंड विधानसभा के लिए होने वाले चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आरोप का जवाब देते हुए कहा, केंद्र सरकार क्या कर रही है? जब बांग्लादेश में से घुसपैठ हो रही है तो केंद्र सरकार क्या कर रही है? केंद्रीय बॉर्डर की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। झारखंड में चुनाव प्रचार करते हुए एक अन्य सभा में खड़गे ने बटोगे तो कटोगे के जवाब देते हुए कहा, काटने वाले तुम हो और काटने वाले तुम भी। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण जुमला है। वह कहे थे कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज तक कितने लोगों को रोजगार मिला, यह बताने की स्थिति में मोदी जी नहीं है। साथ ही सभी देश के लोगों के खाते में 15-15 लाख आने का वादा भी किया था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह तो चुनावी जुमला था। चुनावी जुमले के बीच देश के आम लोगों के रहन सहन, शिक्षा, रोजगार केवल 5 किलो राशन पर निर्भर हो गया है। आदतन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आदतन ये लोग झूठे हैं और आप झूठे लोगों को अपना वोट कैसे दे रहे हैं? वह आपकी संपत्ति को छीनकर अडानी अंबानी को दे रहे हैं। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आपको बांटना चाहती है, आपके बीच लड़ाई कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी कह रही घुसपैठिया माटी बेटी रोटी चुरा रहे हैं। घुसपैठिया जब माटी बेटी रोटी चुरा रहे हैं तो केंद्र सरकार क्या सो रही है? केंद्र सरकार क्या कर रही थी? भुट्टे छील रही थी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जब तक आप उनका एजेंडा नहीं तोड़ेंगे, आपका शोषण करते रहेंगे। एक अन्य खबर में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, झारखंड में 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। झारखंड में पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। 1 दर्जन से ज्यादा मुख्यमंत्री तथा 2 दर्जन से ज्यादा केंद्रीय मंत्री यहाँ आए हुए हैं। आप लोग तीर धनुष तैयार करो, जितने गिद्ध लोग यहाँ उड़ रहे हैं सभी को जमीन पर गिराने का कार्य करो। भारतीय जनता पार्टी की गिद्ध दृष्टि झारखंड के संसाधनों पर कब्जा करने की है। आम जनता से जुड़े मुद्दे पर कोई बात नहीं हो रही है। जिस प्रकार से झारखंड के में बिजली का उत्पादन करके बांग्लादेश को दिया जा रहा था और झारखंड को केवल धुआं मिल रहा था, झारखंड के लोगों को रोजगार, नौकरी, शिक्षा देने की बात भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। वह केवल बटोगे कटोगे, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर चुनाव को खींचना चाहती है। आदिवासी, गरीब, पिछड़े, दलितों को भारतीय जनता पार्टी केवल सपना दिखा रही है। आदिवासियों का शोषण करना इनका इतिहास रहा है। असम के मुख्यमंत्री हिंदू हिंदू खूब चिल्ला रहे हैं,
लेकिन एक आदिवासी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर स्वयं मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। क्या वह आदिवासी हिंदू नहीं था? असम के मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने आदिवासियों का अपने राज्य में कितना भला किया है, इस पर हेमंत सोरेन ने टिप्पणी की। वो हमारे ही बीच से गए हुए हैं, चाय बागानों में कार्य करने के लिए उनकी स्थिति कितनी सुधरी, इसको असम के मुख्यमंत्री नहीं बताते हैं। जो अपने यहाँ आदिवासियों की स्थिति नहीं सुधार सकते हैं तो आपके यहाँ किस प्रकार सुधारेंगे? यही नहीं, आदिवासियों को मुख्यमंत्री पद से हटाकर स्वयं मुख्यमंत्री बन बैठे हैं। बांग्लादेश की बात करते हैं। शेख हसीना को शरण किसने दिया है? घुसपैठ हुआ है तो प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को पद पर रहने का क्या नैतिक अधिकार है? प्रधानमंत्री केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को, अपने दोस्तों को कौड़ियों के भाव सौंप रहे हैं। इनको चलाने की, सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है, जिससे आम लोगों को रोजगार मिल सके, जीवन स्तर ऊपर उठ सके? अब तो प्रधानमंत्री होने का गौरव भी खो चुके हैं। जो बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकता है, क्या वह प्रधानमंत्री कहलाने लायक है? वह कह रहे हैं कि झारखंड में माटी बेटी चुरा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? केंद्र सरकार आपकी क्या कर रही है? सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। आप किस गरीब, क्या आप आदिवासियों को मूर्ख समझ रखा है? वो पढ़ा रहे हैं। उनका आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण 27% से 14% किसने किया? इस पर जवाब प्रधानमंत्री जी नहीं दे रहे हैं। झारखंड की बकाया रॉयल्टी 1,36,000 करोड़ की बात नहीं कर रहे हैं। यह लोग केवल यह बात कर रहे हैं झारखंड के संसाधनों की सत्ता में आने पर लूट होगी। नमस्कार।